Prime Minister Narendra Modi has just met Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who's on a 3-day visit to India. Let's listen into what he had to say. भारत के आज विशेष मेहमान और मेरे परम मित्र जापान के प्रधानमंत्री श्रीमान आबे सान, भारत और जापान की भिन्न भिन्न कंपनियों के सीईओज, मुझे बताया गया कि काफी विस्तार से आप लोगों के बीच बातें हुई हैं और एक नए उत्साह और उमंग के साथ दोनों देश के उद्योग जगत के आप मित्र भारत कैसे आगे बढ़ सकता है, भारत में कितने पोटेंशियल है, जापान और भारत के बीच में कितनी संभावना है, उसकी विस्तार से चर्चा की है। मैं पिछले वर्ष जापान जब गया था और जापान ने $35 बिलियन भारत में पूंजी निवेश की जब घोषणा की थी तो खबर अपने आप में लोगों को आश्चर्य देती थी कि कैसे हो सकता है। लेकिन आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 1 साल के भीतर भीतर अकल्पनीय उसमें प्रगति हुई है और एक प्रकार से धरती पर दिख रहा है कि $35 बिलियन यहां होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत में मेक इन इंडिया एक मिशन मोड पे काम करे वो तो हम समझ सकते हैं। हर भारतीय के मन में मेक इन इंडिया का विचार आए वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आज भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि जापान में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है और मुझे बताया गया कि कोई $11 बिलियन $12 बिलियन फंड मेक इन इंडिया के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है। ये साफ बताता है कि हम दोनों देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी बातें, जैसे पीएमओ में जापान प्लस की कल्पना, ये एक विचार ही नया था लेकिन इतना सफल हुआ है और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ग्लोबल लेवल पर हमने जो पोजीशन पाई है, तो पॉलिसी डिसीजन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, स्टेट्स ऑन बोर्ड, ये एक जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई है उसके परिणाम बहुत ही मिल रहे हैं। पूरी दुनिया से इन दिनों खबर आती है स्लो डाउन की। सब जगह से पहली खबर होती है यार मामला जम नहीं रहा है, कुछ स्लो डाउन है। लेकिन कल ही जापान का इकोनॉमिक एनालिसिस जो आया वो इतना एनकरेजिंग है, यानी सारे इकोनॉमिक्स प्रिडिक्ट 0.1% करते थे जबकि क्रॉस कर दिया 1%। तो मैं समझता हूं कि ये उसी प्रकार से कल ही भारत का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जो फिगर आए हैं वो 10.6% और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 9.8% बढ़ा है। एक किस प्रकार से गति तेज हुई है उसका ये इंडिकेशन है। कुछ दिन पहले भारत का ग्रोथ के संबंध में इंडिकेटर्स आए थे, वो भी बहुत एनकरेजिंग थे। तो ये साफ दिखा रहे हैं कि भारत एक संभावनाओं का देश है। ह्यूमन रिसोर्स एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ है, भारत की अपनी आवश्यकताएं बहुत हैं। इस दोनों को मिलाकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है, हम देखते हैं कि भारत में मारुति, भारत में मेट्रो ट्रेन, भारत में डीएफसी, सब जगह पे एक टर्निंग पॉइंट पे कहीं न कहीं जापान नजर आता है। ये अपने आप में भारत में जो बदलाव आ रहा है उस पर जापान के साथ का जो नाता है वो उजागर हो रहा है और पहली बार जापान भारत से कार इंपोर्ट करेगा और मारुति यहां मैन्युफैक्चर करेगी, यानी मेक इन इंडिया कार
जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो जापानी कंपनी का है, लेकिन इंडिया में बनेगा और जापान इंपोर्ट करेगा, ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये बताता है कि किस प्रकार से संभावनाएं बढ़ी हैं। तो मैं आपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर जरूर गंभीरता से जो कदम उठाने होंगे आवश्यक कदम उठाऊंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन नहीं, भारत हाई स्पीड ग्रोथ की ओर भी जापान के साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहता है। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और आज की उनकी यात्रा हमें नए आयाम पर ले जाने के लिए एक कारण बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।